आज बात करेंगे रिफ्रैक्टरी आईटीपी के बारे में। रिफ्रैक्टरी आईटीपी क्या होता है और इसमें इलाज क्या होता है। पहले दिनों में जब भी पेशेंट स्टेरॉयड काम नहीं करता तो फिर स्प्लेनेक्टमी प्लान करते थे और स्प्लेनेक्टमी करने के बाद ही प्लेटेट नहीं बढ़े तो ये पेशेंट्स को बोलते थे रिफ्रैक्टरी आईटीपी। अभी करंट सिनेरियो में स्प्लेनेक्टमी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट मेडिसिन थ्रोम्बोपोएटिन अगोनिस्ट आए हुए हैं। ज़्यादा पेशेंट्स में ये दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है और इसी की वजह से स्प्लेनेक्टमी का रेट बहुत कम हो गया है। अभी पेशेंट्स को स्टेरॉयड काम नहीं किया तो और ज़्यादा दिन लेना पड़ा तो फिर दूसरा दवा सेकेंड लाइन दवा पे जाना पड़ता है। अभी समझो ऐसा सिचुएशन आ गया कि सेकेंड लाइन दवा में कोई भी काम नहीं कर रहा है, माइकोफिट, डैप्सोन, एजोरन। फिर ये लेटेस्ट दवाएं हैं थ्रोम्बोपोएटिन अगोनिस्ट बोल के, ट्रोमोपैग और रोमिप्लास्टिन, ये दवाएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली ये दोनों दवा का सक्सेस रेट 70 to 80% होता है। बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टरी केसेस में भी ये अच्छे से काम करते हैं। समझो ऐसा सिचुएशन है, ये ट्रोमोपैग और रोमिप्लास्टिन भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर क्या दवा देना पड़ता है। ऐसा केसेस में थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो सकता है और ऑप्शन तो बहुत लिमिटेड होते हैं और बहुत एक्सपेरिमेंटल थेरेपी हो सकता है। और सेकेंड लाइन दवा में इंजेक्शन से रेटिक्समैब बोल के ये दवा भी कुछ पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिचुएशंस में स्प्लेनेक्टमी करना पड़ता है। ऐसा कुछ पेशेंट्स में 70% तक स्प्लेनेक्टमी के बाद प्लेटेट बढ़ सकता है। मगर ऐसा भी पेशेंट्स है स्प्लेनेक्टमी करने के बाद भी आईटीपी बीमारी कंट्रोल में नहीं आता है। आईटीपी बीमारी 10 पेशेंट्स में है तो हर पेशेंट में अलग अलग होता है। बीमारी एक ही है मगर उसका सीवियरिटी हर पेशेंट में अलग होता है। ऐसा पेशेंट से बहुत लो डोज स्टेरॉइड 5 mg प्रेडनिसोलोन से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा पेशेंट्स हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल दवा देने के बाद भी प्लेटेट नहीं बढ़ता है। ऐसा पेशेंट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आने का चांसेस ज़्यादा होता है। फिर स्प्लेनेक्टमी करने के बाद भी प्लेटेट नहीं बढ़ा तो क्या ऑप्शंस बचता है ऐसा पेशेंट्स में। ऐसा पेशेंट्स में और कोई भी दवा नहीं होता है जो काम कर सकता है। मगर ऐसा अच्छा पॉइंट है कि ऐसा पेशेंट्स में कुछ पेशेंट्स है कोई भी ब्लीडिंग नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 5000 से आराम से जी रहे, विदाउट मेनी कॉम्प्लिकेशंस। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है आईटीपी में, क्या दवा आ रहा है ये देखा तो आईटीपी में क्या होता है। नॉर्मली हमारे बोन मैरो से मेगाकैरिसाइट बोल के एक सेल है, वहाँ से प्लेटेट्स बाहर आते हैं। ये प्लेटेट्स को हमारे इम्यून सिस्टम अटैक करके एंटीबॉडीज़ भेजता है, एंटीबॉडीज़ जाके प्लेटेट को बाइंड करता है। वो बाइंड करके हमारे ब्लड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और एक मैक्रोफेज बोल के एक सेल है वो प्लेटेट को कहा जाता है और उसको शरीर से निकालता है। अभी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स अभी रिसर्च में है, ये ट्रीटमेंट्स कहाँ टारगेट कर रहे हैं। प्लाज्मा सेल बोल के एक है, ये एंटीबॉडी को रिलीज़ करता है, इसको अटैक करके इसको क्लीन करने वाले टारगेटेड दवा डेवलपमेंट है, उसको नाम है डाराटूमैब है। इसका इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल में है। बोटेजमी बोल के एक दवा है, इसका यूसेज भी करंट क्लिनिकल ट्रायल्स पे है। और ये मैक्रोफेज जो होता है ये फाइनली प्लेटेट को कहा जाता है, इसको ब्लॉक करके और इसका फंक्शन को ब्लॉक करके प्लेटेट को बचाने का कोशिश भी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स पे है। वो दवा भी रिसर्च में है। और ऐसा दवाएं भी है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है प्लेटेट को क्लियर करने में हेल्प करता है, उसको ब्लॉक करके भी हम प्लेटेट्स को बचा सकते हैं। अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च अच्छे चल रहा है। शायद फ्यूचर में आईटीपी का क्यूर करने के वाले दवा भी मिल सकते हैं। हम होप करेंगे कि वेट करेंगे कि ऐसा दवा आ सकता है कि ज़्यादा पेशेंट्स में हमेशा के लिए आईटीपी का क्यूर मिले। थैंक यू।